दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2 का आपका 4 नंबर का सवाल। उसमें आपको 10 सवाल दिए थे, उसमें से हमने 2 कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 6वें नंबर का सवाल। ठीक है, बाकी जो आपको होमवर्क करने के लिए बोला गया है आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कि उसके क्या मान आएंगे। चलो ये वाला हम करते हैं। ये हो जाएगा आपका हल दिया गया समीकरण, चलो यहां लिखते हैं 4 करनी 3x के घात 2 प्लस 5x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0 की तुलना ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ये वाला बाकी सवालों में भी लिखे हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिख लो। अब a का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 करनी 3, b का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 और c का मान हो जाएगा माइनस 2 करनी 3। ठीक है, चलिए करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं याद है ना, a गुणित c अर्थात 4 करनी 3 गुणित माइनस 2 करनी 3। ठीक है, इसको हल करोगे तो ये 4 दूनी 8 करनी 3 गुणित करनी 3। और जब करनी 3 बच जाते हैं तो क्या बचेगा आपका, उसकी संख्याएं। ये हो जाएगा 8 के कितना हो जाएगा जी आपका माइनस 24। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, यदि ज्यादा डाउट होगा तो इसको हम 2 बार लिखते हैं। तो इन्हीं दोनों को हमने क्या लिखा यहाँ पे 3 और b का मान क्या है आपका 5। अर्थात कहने का सिंपल अर्थ है, गुणा करने पे आपका 24 मान आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे 5। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ये हो जाएगा 4 करनी 3x के घात 2 प्लस 5x माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। आपने वो सवाल देख लिया, अब इसको करते हैं। पहला पद तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, 4 करनी 3 x के घात 2 प्लस। अब ये बताइए कौन से पहाड़ा पढ़ोगे जिसको गुणा करने पे आपके 24 आएंगे और उसको जोड़ोगे या घटाओगे तो आपके पास 5 आना चाहिए। ठीक है, 8 तिया कितना होता है 24, ये हो जाएगा 8 माइनस 3। 8 तिया कितना होता है 24 और 8 में 3 घटाओगे तो 5, दोनों प्राप्त हो रहे हैं। और ये आपका 2 करने 3 बराबर 0। इतना समझ में आया। इसके बाद देखिए उसको अलग करते, ये हो जाएगा 4 करनी 3x के घात 2 प्लस ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 3x और ये माइनस 2 करनी 3 बराबर में 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, चलो एक स्टेप और। 4 करनी 3x के घात 2 प्लस 8x माइनस, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। ठीक, और ये आपका 2 करनी 3। ऐसा क्यों किया, ताकि हमें उभयनिष्ठ लेते बने। यहाँ पे सूत्र के रूप में लिख देना, चूंकि 3 बराबर करनी 3 गुणित करनी 3 होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से इन दोनों पदों को, उभयनिष्ठ के रूप में क्या है, एक से तो रहता ही हर बार। ठीक, उसके अलावा 4, क्योंकि 4 के पहाड़ा में ये भी आता है और ये भी आता है, तो 4 निकल गया और 1 से निकल गया, अंदर क्या बचा करनी 3। चूंकि यहाँ पे डबल x रहता है तो 1 1 से निकलता है तो 1 1 से बच जाते हैं। और ये 4 के पहाड़े में 8 कितने बार में आते हैं जी 2, 4 दूनी 8x। ठीक है, अब इसी को पीछे की ओर इधर लिख देते हैं, करनी 3x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आगे दोनों पद हो गए। तीसरा पद आपका करनी 3x ये अंदर है तो बाहर सिर्फ क्या बचेगा आपका करनी 3 और ये माइनस का माइनस बराबर 0। इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखिए, एक बार कोष्टक के बाहर वाले को ले लो, 4x माइनस करनी 3 और एक बार कोष्टक के अंदर वाला ले लो, करनी 3x प्लस 2 बराबर 0। इतना समझ में आया।
चलिए इसको नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं मिटाने के बाद। हम दो बार तुलना करेंगे, ये हो जाएगा 4x करनी 3 बराबर 0। अभी हो जाएगा या करनी 3 1 प्लस 2 बराबर 0। जैसे पहले सवालों में करते थे सेम वैसी ही है। अब यहाँ पे हो जाएगा 4x, ये माइनस में है, 4x माइनस का पक्षांतर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। सेम वैसे यहाँ पे देख लीजिए, करनी 3x प्लस है, इसका पक्षांतर क्या हो जाएगा जी माइनस। अब यहाँ पे जो 4 है x के साथ गुणा में है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं रहता, मतलब गुणा ही है। तो x बराबर हो जाएगा करनी 3/4, क्योंकि गुणा का पक्षांतर क्या हो जाता है भाग। या ये भी सेम वही है, x बराबर करनी 2/3। ठीक, इतना समझ में आया। x के दो मान मिल गए, यहां लिख देना। अतः x बराबर करनी 3/4 और x बराबर -2/3। समीकरण के दो मूल होंगे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इतना समझ में आया। इस सवाल को हम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले दिया है, अभी समीकरण के रूप में नहीं है, तो पहले आप इसको सिंपल लिख लो। 10x 1/x बराबर 3। ये आपके समीकरण के रूप में नहीं है, तो आपको जैसे दिया है वैसे लिखोगे, उसके बाद हल करोगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो आपका संख्या है बटे के रूप में है और ये जो संख्या बटे के रूप में नहीं है। तो जो कोई भी संख्या बटे के रूप में नहीं रहता है, उसके नीचे हम क्या मान के चलते हैं 1। ठीक है, चलिए करते हैं, सब समझ में आएगा। ये सबसे पहले हम इन दोनों सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इस x का इसके साथ गुणा होगा ऐसे। ठीक है, तो हो जाएगा 10, x का गुणा होता है तो x के घात 2, 1 एकम 1। ठीक है, क्योंकि इसके साथ होता है, और नीचे x एकम x बराबर में क्या आ जाएगा 3। ये समझ में आया। अब आगे देखिए, हो जाएगा आपका 10 x के घात 2 -1। इस x का तिर्या गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x, क्योंकि बराबर लगते हैं तो एक बार इसके साथ होता है, क्योंकि इसके नीचे में बटे नहीं है, क्या मान के चलोगे 1, तो 1 का इसके साथ गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और x का इधर हो जाएगा 3x। अब उस 3x को पक्षांतर करोगे तो हो जाएगा 10x के घात 2 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये -1 बराबर में क्या बचता है इधर 0। अभी आगे आपका समीकरण के रूप में। अब यहां हमें एबीसी की तुलना करना है। ठीक है, समीकरण 10x के घात 2 -3x -1 बराबर 0 की तुलना ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, चलिए करिए। a का मान आ जाएगा आपका 10, b का मान आ जाएगा -3 और c का मान आ जाएगा -1। इतना समझ में आया। अब a गुणी c, ये हो जाएगा 10 गुणा -1 अर्थात 10 एकम 10, और b का मान है आपका -3 अर्थात गुणा करने पे -10 और जोड़ने घटाने पे -3 आना चाहिए। ठीक, इसको आप करते हैं, ध्यान से देखना। शुरू पर तो जैसे है वैसे लिखेंगे, 10x के घात 2, यहाँ पे माइनस भी ये चीज। इसके बाद कोष्टक में सोचो ऐसी कौन से दो संख्या है जिसको गुणा करूंगा तो 10 आएगा और जोड़ने घटाने पे 3। सिंपल है, 5 दूनी 10 और 5 में 2 घटाओगे तो 3 भी आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 - 2 x -1 बराबर 0। इसलिए बोलता हूं कि पहाड़ा याद रखना, टेबल याद रखिएगा, ताकि आपको गुणा में परेशानी ना हो। ये हो जाएगा 10x के घात 2 -5x, माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 2x -1 बराबर 0। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा आपका 10x के घात 2। अच्छा, यहाँ पे देखिए
दोनों पदों में उभयनिष्ठ क्या है, एक सा तो रहता है, और क्या हो सकता है 5, क्योंकि 5 जो है दोनों में आता है। 5 के पाड़ा में 10 कितने बार में आ जाएंगे, 2 बार में, क्योंकि 5 दूनी 10। यहाँ पे x की घात 2 है, मतलब अर्थात x जो है 2 बार है, तो एक तो निकल गया, एक अंदर बच जाता है। इधर 5x पूरा निकल गया, तो इसके जगह क्या बचेगा 1, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 बराबर में 0। अब तीसरे पद को ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे 2x चाहिए और हमारे पास 2x है। इस स्थिति में हमें 1 से गुणा करना रहता है, क्योंकि वही संख्या 1 से गुणा करोगे तभी मिलेगा, अन्यथा ज्यादा हो जाएगी। अब एक बार कोष्टक के बाहर वाला ले लो, 5x प्लस 1, एक बार कोष्टक के अंदर वाला ले लीजिए, 2x माइनस 1 बराबर में क्या बचेंगे जी 0। अब इसको अलग अलग कर दो, 5x प्लस 1 बराबर 0 या 2x माइनस 1 बराबर 0। इतना समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे हम मान निकालते हैं। 5x प्लस है, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, या 2x माइनस है, पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा आपका 5 जो है गुणे में है, पक्षांतर के बाद भाग में चले जाएंगे, या ये हो जाएगा x बराबर 1/2। यहां तक समझ में आया। अब यहां देखिए आप लोग, अतः x बराबर माइनस 1/5 और x बराबर 1/2 समीकरण के मूल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें नंबर का सवाल। ठीक है, शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका दिया गया समीकरण x की घात 2 माइनस 4 करनी 2 x प्लस 6 बराबर 0 की तुलना ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। चलिए करिए ध्यान से। a का मान हो जाएगा आपका 1, कुछ नहीं है, मतलब क्या मान के चलते हैं 1। b का मान हो जाएगा आपका माइनस 4 करनी 2 और आपका c का मान हो जाएगा 6। अब a गुणी c करो, a गुणी c, a गुणा 6 बराबर हो जाएगा 6 एकम 6, और यहाँ पे b का मान हो जाएगा आपका माइनस 4 करनी 2। ठीक है, अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे देख, करनी देखकर डरना मत, थोड़ा सा सोचिएगा, आराम से बन जाएंगे। चलिए करते हैं ध्यान से, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। x के घात 2 माइनस 4 करनी 2 x प्लस 6 बराबर में क्या है जी 0। तो शुरू पर तो पहले को जैसे है वैसे लिखते हैं, माइनस। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस 4 को तोड़ना है। ठीक है, पहले इसको ध्यान में मत रखो, अभी 4 को तोड़ना है। तो 4 को आप कैसे तोड़ सकते हो, 3 और 1 में, 3 एकम 3 और 1 4, तो हो जाएगा 3 करनी 2 और ये प्लस करनी 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि आप 3 और ये करनी आपस में गुणा होगा तो इसके क्या बचेंगे 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 भी प्राप्त हो जाएंगे, और इसको जोड़ोगे तो 4 करनी 2 भी प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x का x और यहाँ पे 6 बराबर में 0। वो सूत्र यहाँ पे लिख लीजिएगा, 2 बराबर करनी 2 गुणित करनी 2। ठीक है, यहाँ पे करनी 2 और करनी 2 को गुणा करेंगे तो क्या बचेगा 2, फिर वो हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये 3 करनी 2 और ये करनी 2 आपस में जुड़ता है तो कितना बचेगा 4 करनी 2। अब यहां से आपका बन जाएगा, ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस 3 करनी 2 x प्लस माइनस का माइनस करनी 2 x
और ये हो जाएगा आपका +6 बराबर में क्या बचा जी 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे x ही दिख रहा है, x माइनस 3 करनी 2। ठीक है, क्योंकि इसमें से x निकल गया। यहाँ पर भी x माइनस 3 करनी 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तीसरे पद को, x तो है, क्या चाहिए करनी 2 और ये भी माइनस में। ठीक है, इतना समझ में आया। बराबर में क्या लग जाएंगे 0। ठीक, चलिए इधर कर देते हैं, जगह है तो। अब यहाँ पे एक बार कोष्टक के अंदर वाले को ले लीजिए और एक बार बाहर वाले को ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका x माइनस 3 करनी 2 और एक बार है कोष्टक के बाहर वाला x माइनस करनी 2 बराबर में क्या आ जाएंगे जी 0। इसको अलग अलग कर दीजिए, हो जाएगा x माइनस 3 करनी 2 बराबर 0 या x माइनस करनी 2 बराबर 0। ठीक, अभी हो जाएगा x बराबर माइनस में पक्षांतर हो जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, या ये भी माइनस में है पक्षांतर होके प्लस में चला जाएगा। तो x के यहाँ पे 2 मान आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा उत्तर को, अतः x बराबर 3 करनी 2 और x बराबर करनी 2 समीकरण के मूल है। ठीक है जी, इतना समझ में आया।